गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं ग्वालियर और सुबह चले थे 10 बजे करीब नोएडा से, और यहाँ पहुँचते पहुँचते करीब 5 बज गए। बीच में एक जगह रुके थे खाने के लिए। बाकी आगरा के बाद जो है वो रास्ता बहुत अच्छा नहीं मिला, वन वे टाइप का है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगा। और हम लोग यहाँ रुके हैं रेडिसन होटल में। काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी। डील के बारे में आगे बताएंगे। होटल में ही कॉल करके डायरेक्टली बुक किया था इंस्टेड ऑफ मेक माई ट्रिप या इज माई ट्रिप, किसी थर्ड पार्टी से नहीं कराया था बुकिंग। तो डायरेक्टली कॉल किया तो दे हैव गिवन अ गुड डील बेसिकली, तो अच्छा रहा। बाकी होटल के बारे में कहाँ कहाँ जाएंगे, घूमेंगे, सारा कुछ बताएंगे आगे। जय विलास पैलेस है माधवराव सिंधिया का, वहाँ जाएंगे। ग्वालियर फोर्ट है, वहाँ जाएंगे। और भी जगह है जाएंगे, तो आप लोगों को भी साथ में टूर कराते चलेंगे। और रेडिसन होटल के बारे में एक बाहर का मैं दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है, उसके बाद फिर आगे अंदर का भी रूम कैसा है, क्या है, सारा कुछ दिखाएंगे, बताएंगे आप लोगों को। तो बेसिकली सचिन तेंदुलकर मार्ग है, तो सचिन तेंदुलकर मार्ग है, उसी से आगे बढ़ते हैं तो फिर ये सिटी सेंटर का एरिया है, वहीं पे रेडिसन है। ये होटल है रेडिसन, बाहर से दिखा रहे हैं आपको, और बाद में चले चलेंगे। ये पार्किंग एरिया है इनका, अच्छा काफ़ी स्पेशियस वो है। और एक बार दिखाते हैं आपको लॉबी भी। तो ओवरऑल हमने जो पैकेज लिया था वो मैप लिया था, बेसिकली ब्रेकफास्ट एंड 1 मील, तो डिनर ही करते हैं क्योंकि लंच तो फिर बाहर कर लिया जाता है। बाकी ये इनका एंट्री है, आगे रिसेप्शन है, वो सब आपको बाद में दिखाएंगे, घुमाएंगे बाद में सारा कुछ। ये रिसेप्शन एरिया है और ये काफ़ी बड़ा सा शैंडलियर टाइप का है कुछ। इधर सामने में रेस्टोरेंट है जहाँ पे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का इंतज़ाम होता है। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है और अब तैयारी है निकलने की बाहर। बाकी आपको और घुमाते हैं। ये आपका वो एंट्रेंस था, एंट्रेंस से हम लोग अंदर आए और ये लिफ्ट का, लिफ्ट से चला जाए ऊपर अपने रूम में। ये लिफ्ट में आ गए हम लोग, खूबसूरत से लिफ्ट है। 4 भी है, अच्छा, यस यू आर राइट, 4 भी। तो इधर शीशा, इधर शीशा, इधर शीशा, हर जगह शीशा ही शीशा है। ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, धूप निकली हुई है आज, तो इट्स क्वाइट नाइस। रूम नंबर हम लोगों को मिला है 109। ये इनका कुछ ऑफिस एरिया भी है। हाँ, लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन, सेंसर लगा। ये देखिए सेंसर वाली लाइट लगी हुई है। नाइस कारपेट। इधर ये ओपन सा एरिया है ऊपर तक, और वी हैव गॉट रूम 109। अंदर का दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। तो बेसिकली रेडिसन में ये रूम है। वॉशरूम से शुरू करते हैं। ये वॉशरूम है, बाथटब है, बेसिकली ये सब है, साफ सुथरा। टॉयलेटरीज में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डेंटल ट्रीटमेंट ये वो, ये बॉडी लोशन। अंदर में भी आपका वो सब रखा हुआ है, आई थिंक शैम्पू वैम्पू सारा कुछ होगा। अलमीरा है, चाय कॉफ़ी के औजार, और ये सामान रखने के लिए है। टीवी है, स्मार्ट टीवी शीवी, पानी की बोतल वोतल रखी हुई है। और ये ग्वालियर फोर्ट का वो है, तस्वीरें काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, खरीद सकते हैं घर के लिए भी आई थिंक। बेड, ये एक पार्टीशन टाइप का बना हुआ है। इधर यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है बैठने के लिए, सोफ़ा है, ये है। और बाहर का लेट्स सी क्या व्यू है। अच्छा, ये पार्किंग का बाहर से व्यू आ रहा है, ये पार्किंग है। तो ये है ओवरऑल रूम।
तो अभी आ गया है जय विलास पैलेस, लेकिन यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर में, तो अंदर का तो नहीं कर सकते हैं। बाकी बाहर का दिखाते हैं क्या सीन सिनेरियो है। यहाँ पे टिकट है, आई थिंक 300 रुपये की टिकट, थिंक नहीं 300 रुपये का टिकट है यहाँ पे। तो वो टिकट ले लिया है और आगे का दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर में। ये टिकट है जय विलास पैलेस की। ये इधर से रास्ता इंटर होता है। रास्ता काफ़ी अजीब सा है, मतलब घर वर से होता हुआ आता है, बीच से ढूंढने में थोड़ी दिक्कत भी हुई, बट पहुंच गए। और ये आगे यहीं पे कार पार्किंग है, आगे फिर एंट्री है। और एंट्री करने से पहले यहाँ से टिकट लेना होता है। ये 300 रुपये का है टिकट भारतीयों के लिए, हम लोग भारतीय हैं तो 300 का टिकट मिल गया है। अब चलते हैं। ये रास्ता है, सामने में आपका पैलेस है। तो टिकट लेके आगे बढ़े। सिक्योरिटी टाइप का एक पोस्ट था, उसके बाद अब इंटर करने जा रहे हैं हम लोग। काफ़ी सही सा है, ग्रीनरी है, मौसम भी काफ़ी औसम है। सो ऑल गुड, मौसम इज़ ऑसम। तो काफ़ी बड़ा लग रहा है पैलेस है, तो बड़ा ही होगा, छोटा तो हो नहीं सकता। बट 50 किलोमीटर बाहर से लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है। बाकी देखते हैं अंदर अगर अलाउ किया इन्होंने वीडियो बनाने का तो वो भी घुमाएंगे। अलाउ नहीं किया तब तो खैर कोई बात नहीं है। इधर ग्राउंड है और इधर भी गार्डन टाइप का है। छोटी सी क्या रखी हुई है, ट्रेन रखी हुई है। ओह, ये देखिए एक ट्रेन टाइप की है, ये रखी हुई है यहाँ इसके अंदर, यहाँ पे। इधर भी एक ट्रेन टाइप का कुछ रखा हुआ है। अच्छा, तो चक्कर ये है कि जय विलास पैलेस में तो वीडियोग्राफी बैन थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स ले लिए और उन पिक्चर्स को वॉक थ्रू कराते हुए आप लोगों को जय विलास पैलेस घुमा दूंगा। तो ये बेसिकली एंट्री है। एंटर करने पे सामने पैलेस है। राइट साइड से पैलेस के अंदर जाने के लिए राइट साइड से एंट्री थी। एल शेप्ड का पैलेस है, तो राइट साइड से जाइए और फिर सामने से निकलेंगे। तो ये एंट्री थी। ये हम लोग आगे बढ़ते हुए आए और जहाँ पे एंट्री थी वहीं पे जस्ट गेट पे ये एक ऑरेंज का पेड़ था। अब महल है तो थोड़ा फल वल के पेड़ तो रहेंगे ही, तो ये ऑरेंज का पेड़ था। अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी। उसमें एक सबसे पहले जो चीज़ दिखी वो पगड़ी दिखी। सारे सिंधिया जो थे जब मेन ड्रेस में आते थे तो एक पगड़ी बांधते थे। इवन जो महाराजा थे वो उनके नीचे मिनिस्टर्स और जो उनके नीचे भी और लोग थे सारे पगड़ी बांधते थे। डिफरेंस जो थी पगड़ियों में वो ये था कि बेसिकली जो राजा की पगड़ी थी वो 60 फीट कपड़े से बनती थी। उनके नीचे वालों की 40 फीट और उससे नीचे वालों की 30 फीट के कपड़े से बनती थी पगड़ी। ये बेसिकली चैरियट दिखा जो कि बेसिकली जो बड़े फंक्शंस होते थे उनमें यूज़ होता था और इसको कहते थे 14 हॉर्स पावर चैरियट। उसका रीज़न ये था कि अगर इस तस्वीर में आप देखें तो जब भी ये चैरियट निकलता था उसके आगे 14 घोड़े लगते थे। सो दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड 14 हॉर्स पावर चैरियट। ये बेसिकली बैठने का था जो हाथी के ऊपर रखाता था। जब शिकार करने जाते थे लोग तब आगे जो शिकार मेन करता था वो बैठता था। पीछे बेसिकली कोई भी जो उनकी बंदूक में गोली भरता था, पानी पिलाता था, वो बंदा पीछे बैठता था। ये सिंधियास का एम्बलम है। सिंधियास का जो एम्बलम था पहले वो बेसिकली बीच में एक सूरज और दोनों साइड सांप था। बट आफ्टर ट्रीटी विद मुगल्स एंड विद ब्रिटिशर्स ये चेंज हो गया ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप देखो तो सांप अभी भी टॉप पे बैठता है। बीच में एक चांद है जो कि बेसिकली मुगल्स को रिप्रेजेंट करता है। और बाकी अगर आप देखो हॉर्स वाला और एक शील्ड टाइप का जो है जिसके अंदर में चांद बना हुआ है वो बेसिकली ब्रिटिशर्स का है। नीचे में अरेबिक में लिखा हुआ अलीजा। तो ये एम्बलम बन गया था आफ्टर ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। ये एक मैप लगा हुआ था विच शोड बेसिकली जो मराठा
का पूरा किंगडम था वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना फैल गया था. सो दिस मैप वाज फॉर द ईयर 1758. दिस इज द स्टैचू और बस्ट जिन्होंने ये जयविलास पैलेस का पूरा आर्किटेक्ट किया था बेसिकली. सो ही वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल सरदार सर माइकल फिलोसे. लेफ्टिनेंट कर्नल इटालियन थे ये, वहाँ मिला था इनको. सरदार सिंधियाज ने दिया था और सर ब्रिटिशर्स ने टाइटल दिया था. ये एक जो अस्त्र और शस्त्र वाला सेक्शन था पूरा, उसमें एक ये तलवार दिखी थी. तो गाइड से पूछा तो उसने बताया बेसिकली जो कवच पहनते थे वॉर में, उस कवच को काटने के लिए तलवार यूज होती थी. ये बीच में तलवार आप देखोगे उसमें दो बने हुए हैं. बेसिकली सिंगल ब्लेड नहीं है, एंड में जाके ब्लेड्स डुअल हो जाते हैं. ये कहते हैं कि अकबर ने यूज़ की थी इस तलवार का जंग में. सुलेमानी या समथिंग इस तलवार का नाम था. ये एक जर्मन मशीन गन थी. इसमें ख़ास बात यह है कि उस टाइम पे जब इसको यूज़ करते थे तो पर मिनट जो नंबर ऑफ राउंड्स चलते थे दैट वाज समवेयर अराउंड 1100. तो काफ़ी तगड़े टाइप की गन थी उस टाइम के लिए. ये महारानी गजरा राजे, उनका ड्राइंग रूम हुआ करता था. अब तो म्यूज़ियम का पार्ट हो गया है. ये बीच से तस्वीर है और ये राइट साइड की है. और यहाँ पैलेस में काफ़ी सारे ये मिले टाइगर्स. जो भी शिकार आई थिंक उस टाइम पे लोग करते थे, तो जो भी शिकार पे मारे गए उनका जो भूसा भर के रखा जाता है वो है बेसिकली. ये ईरान से गिफ्ट की गई थी कालीन सिंधियास को. इसमें बेसिकली अगर ध्यान से देखेंगे आप तो काफ़ी सारे फिगर्स बने हुए हैं. ये सारे के सारे काफ़ी प्रोमिनेंट लोग जो थे उस टाइम के, और जब कालीन बनी उससे पहले के जितने प्रोमिनेंट फिगर्स थे उन सबकी तस्वीर इसमें बनी हुई है. आई थिंक 14 ईयर्स या समथिंग लगा था इस कालीन को बनाने में. और सारे जो बंदे हैं उनके नाम बॉर्डर्स पे लिखे हुए हैं कि कौन कौन है इसमें. जीसस क्राइस्ट, नेपोलियन और काफ़ी सारे लोग हैं इसके अंदर. ये काफ़ी बड़ा सा झाड़ था जो कि लगा हुआ था शैंडलियर बेसिकली. ये डाइनिंग हॉल था नहीं बल्कि है, और ये अभी भी यूज़ होता है. इवन अभी हमारी प्रेसिडेंट जो है करंट, वो वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन क्रिकेट टीम, ये सब लोगों ने यहाँ पे डिनर किया है. तो इसमें ख़ास बात यह है कि 3 सेक्शन है, लेफ़्ट, सेंटर और राइट. लेफ़्ट सेंटर इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर नॉन वेज फूड. राइट इज़ फॉर वेज, एंड जो बीच वाला है डेट्स फॉर ड्रिंक्स. और अगर आप नीचे में देखें तो एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें एक्चुअली में ट्रेन रखी हुई है. और सेंटर वाले पे पूरा का पूरा एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है. तो ये ट्रेन उसी रेलवे ट्रैक पे चलती है और ड्रिंक्स इसमें चलता रहता है. जब भी किसी को कोई ड्रिंक लेना, जैसे वो बोतल उठाता है ट्रेन वहीं पे रुक जाती है. इसका एक छोटा सा वीडियो भी है, वो देखते हैं. तो वो डाइनिंग हॉल था जो कि नॉर्मल फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं. ये डाइनिंग हॉल जो है ये जब इनका ट्रेडिशनल कुछ इवेंट होता है, कुछ पूजा या कुछ फंक्शन हुआ तो उसमें यूज़ करते हैं. सामने में बिल्कुल आगे में सबसे सामने में बैठते हैं राजा रानी. लेफ्ट और राइट साइड में गेस्ट्स, और सबसे इस साइड में बैठते हैं पंडित जी. और ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ लगी मेरे को, ये इनका दीवान ख़ास या समथिंग था जो कि दरबार कहते हैं. इसी गार्डन का दरबार, ये पूरी जो दीवार है ये, और जो गोल्डन कलर दिख रहा है वो एक्चुअली एक्चुअल गोल्ड है. और सबसे तगड़ी चीज़ है शैंडलियर. 3 टन का एक झूमर है, 3500 केजी का एक है. 3500 kg. दोनों का 7000 केजी वजन है. 250 लाइट है, टोटल 500 लाइट्स है. 1874 में जब इसको यहाँ असेंबल किया गया, उससे पहले इस नोट को लोड टेस्ट किया गया था. ये 7 टन लोड बियर कर सकती है या नहीं कर सकती. इसको लोड टेस्ट करने के लिए छत के ऊपर टॉप ऑफ द रूफ 8 एलिफेंट को चढ़ाया. तो बड़ा ही ज़बरदस्त ये लगा फिर मुझे ये दरबार जो था, और बहुत खूबसूरत है. एंट्री नहीं थी तो बाहर से ही सिर्फ फ़ोटो और छोटा सा वीडियो बना लिया मैंने. ये एक और तस्वीर है. ये इनका दीवान ख़ास हुआ करता था बेसिकली. तो यहाँ पे राजा सामने बैठते थे और उनके दरबारी या जो भी मिनिस्टर्स थे वो साइड में बैठते थे, कुछ डिस्कशन होता था. काफ़ी सिंपल सा बट अच्छा सा बना हुआ है. इसमें राइट साइड में अगर आप देखो तो एक पेड़ बना हुआ है, उस पर पूरा क्रिस्टल का पेड़ था वो, और क्रिस्टल का एक तोता बना हुआ ब्लू कलर का.
तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और बिल्कुल राइट साइड में अगर आप देखें तो ये एक्चुअल एम्बलम है जो मैंने पहले भी दिखाया था, सांप बना हुआ, चाँद, नीचे में सांप, उसके नीचे अरबिक में अलीजा लिखा हुआ, और बेसिकली 2 ड्रैगन या जो भी है ब्रिटिशर्स का वो है। तो ये ओवरऑल था, और ये एक फाइनल तस्वीर मैंने ले ली थी ऊपर से, फोर्ट नहीं बल्कि महल की, सॉरी। और अब यहाँ से निकल के फिर हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर फोर्ट। तो अब आगे का वीडियो जो उसमें ग्वालियर फोर्ट के बारे में बताते हैं आपको। अब आ गए हम लोग ग्वालियर फोर्ट, और रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ा गया था होटल से, बट उरवान गेट है, उधर ही आना होता है। उरवान गेट के ऊपर एक कैफ़े भी है, वहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी लगा लीजिए, अपनी गाड़ी चाहिए तो, और कैफ़े में खा पी सकते हैं। बाकी जो है गाइड यहाँ हम लोगों ने कर लिया है ताकि वो अच्छी चीज़ें बता सकें। बाकी चीज़ें देखते हैं क्या क्या चीज़ देखने के लिए, धूप काफ़ी तेज़, बाकी बताते हैं आप लोगों को आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे। तो इसमें बेसिकली 82 खंबे हैं, और इधर से अगर देखें तो ये बावली है, इसमें पानी जमा होता है, बेसिकली काफ़ी गहरी है, तो इसको बोलते हैं 82 खंबों की बावली। बेसिकली ये आपका ग्वालियर फोर्ट में इंटर करते साथ ही लेफ़्ट साइड में है, और बाकी ये सब तो काफ़ी टूट गया है दीवारें। ये भी हम लोग अभी ग्वालियर फोर्ट के अंदर गए नहीं हैं, ये बाहरी ग्वालियर फोर्ट के अंदर ओवरऑल करीब 7-8 महल है, शाहजहाँ महल, शीश महल, ये महल, वो महल, काफ़ी सारा महल है, एक एक करके दिखाएंगे। तो ये है बेसिकली आपका 82 खंबे यहाँ टोटल, 80 अंदर है, 2 बाहर में है। 1508 में बना था। 1508। और कितना टाइम लगा बनने में? ये महल बना 1486 से 1508, 22 साल। 22 साल में। और ये जो ब्लू रंग है इसमें, ये क्या चीज़ है, पत्थर है ये? नहीं, और ये कलर है, टाइल्स नहीं है। अच्छा, टाइल्स टाइप का है। मीनाकारी इसको कहते हैं, जो पहले ज़माने में, पुराने समय में जो लेडी ज्वेलरी होती है ना, हाथ कंगन वगैरह, हाँ, इस पर मीना वर्क किया जाता है। अच्छा। उर्दू भाषा में इसको दीवाने आम कहते हैं, पब्लिक से अगर मानसिंह बैठते थे। अच्छा, ये दीवाने आम था ऊपर। और ये सामने बना स्टेडियम, लाइटिंग साउंड प्रोग्राम होता है, किले की स्टोरी चलती। अच्छा, लाइट एंड साउंड जो होता है वो शाम में 6:30-7 बजे। अच्छा, ये इसके लिए क्या नाम है मेन? ये ग्वालियर फोर्ट मानसिंह तोमर। ग्वालियर फोर्ट मानसिंह तोमर। और फिर आगे में आप बता रहे थे कि बाकी और महल हैं। हाँ, यह ग्वालियर फोर्ट का स्टार्टिंग वाला पार्ट। अच्छा, महल के आगे कोई महल नहीं बना, वो आगे बना। ये दीवाने आम, यहाँ पे महाराजा बैठते थे और फिर लोगों से डिस्कशन चलता था, चाय पे चर्चा बेसिकली। आप लोग यहाँ पे आइए, मोबाइल तो हम लोग को फोटो। अच्छा, ये देखिए, ये महल का लुक है। बच्चों को लेके वो इधर से हम लोगों ने इंटर किया था, ये गेट था, और ये पीछे से अगर आप देखिए तो ये किला है, और ये नीचे पैदल जाने का रास्ता है। इधर से ये पैदल जाने का रास्ता, और इधर पूरी ग्वालियर सिटी आपको दिख रही है, ये पूरा। अब आगे चलते हैं, आगे चल के और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये अब मैं कूदने वाला था यहाँ से, वीडियो बनाने के चक्कर में हड्डियाँ टूट जाती है। तो बेसिकली वहाँ से जो हम लोग इंटर करके आगे बढ़ते हैं तो ये सारे महल हैं इसके अंदर में, जो स्टेट प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। करण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल, शाहजहाँ महल, भीम सिंह राणा, जौहर कुंड, धोंदापुर गेट, फोर्ट राष्ट्रीय समथिंग। टिकट जो है वो बेसिकली इंडियंस के लिए 20 का है, बाहर के लोगों के लिए 400 का है। फोटोग्राफी का कैमरा अगर है प्रोफेशनल तो 250 रुपीज़ का टिकट लगेगा। टिकट काउंटर उधर है, और अंदर भी टिकट काउंटर है, टिकट यहाँ से भी ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं, पहले टिकट लेते हैं। ये हम लोग उधर से इंटर किए, और ये करण महल के नाम से एरिया, उसमें आ गए। ये ओल्ड फोर्ट बहुत पुराना है, करीब 800 या समथिंग
पता नहीं, जो बाहर वाला था वो तो 1500 समथिंग का है, बट ये सब पार्ट और पहले बना हुआ था। तो ये सब काफ़ी ओल्ड है। अगर देखें, इवन उधर देखें तो ये सारे बिल्डिंग जो काफ़ी डिलेपिडेटेड हालात में है, लेकिन बस है, महल है, फोर्ट है। सर एक 5 मिनट तो आपको सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे आपकी बात शुरुआत से लेकर लास्ट। जी। एक किला हरा भरा जंगल था। किले को बने हुए टोटल 1500 साल हुए। 1500 साल। किला है 1500 साल पुराना। अच्छा। तो मानसिंह से पहले इस किले में गुर्जर है, प्रत्यार है, म्योरभोज है, कच्चा। ये करण सिंह जो महल है वहीं से व्यू है, बड़ा सही व्यू है। और वीकडे होने की वजह से भीड़ नहीं है, तो काफ़ी सुकून से घूम रहे हैं हम लोग। और ये इधर क्या है, इधर काफ़ी बड़ा मैदान है। ये जो किला था करण महल, उसी में इस साइड में ये है। पानी यहाँ जमा होता है, रिजर्वायर टाइप का है, लेकिन ये काफ़ी पहले जौहर कुंड हुआ करता था, जहाँ पे पुरानी जो रानियाँ थीं वो बेसिकली अगर दुश्मनों ने अगर वो कब्ज़ा वब्ज़ा कर लिया तो वो कूद के जान दिया करती थी। फिर बाद में ये बंद हो गया, लेकिन अभी इसको सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है पानी के लिए। ये जहांगीर महल के टॉप पर लोग हैं। ये नीचे जो दिख रहा है वो गुर्जरी महल है। ये इसकी लंबी चौड़ी स्टोरी है। एक गुर्जर रानी थी जो मानसिंह से जिनकी शादी हुई उनके लिए बना था, और इसी में बेसिकली हर साल तानसेन महोत्सव होता है दिसंबर के टाइम पे। और उधर जो सामने दिख रही है वो जामा मस्जिद है, सबसे पुरानी मस्जिद है ग्वालियर की, बाद में और मस्जिद बनी। तो ये है गुर्जरी महल बेसिकली। यहाँ पर अभी म्यूज़ियम बन गया है। तो फोर्ट घूम के हम लोग वापस आ गए। और बेसिकली अगर आप आ रहे हो तो ग्वालियर फोर्ट के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को। जो मेन है आई थिंक जो उधर जय विलास पैलेस है वो ज़्यादा सही है। तो हर फोर्ट घूम के आगे काफ़ी लंबा थोड़ा टाइम लगा, थक गए, बच्चे थे साथ में, इसलिए वो और ज़्यादा नहीं घूमना चाहा उन्होंने, तो मैं वापस लौट गए। और यहाँ पे बाहर निकल के सामने में ना खाने के लिए एक कैफ़े है, तो घूमते घामते अगर आप थक जाएँ तो बाहर निकल के आप खा पी सकते हैं। तो वो कैफ़े दिखाता हूँ। ये कैफ़े है फोर्ट व्यू कैफ़े। आई थिंक ये मध्य प्रदेश टूरिज़्म वालों का ही है। तो ठीक ठाक सा है कैफ़े, नॉर्मल अगर हल्का नाश्ता वाश्ता करना है तो उसके लिए ठीक है। जो यहाँ पे पार्किंग है, बेसिकली ये पार्किंग है। और क्योंकि आज वीकडे था तो भीड़ नहीं थी, तो यहाँ पर आराम से पार्किंग कर ली। 50 रुपये की पार्किंग होती है। यही पार्किंग के गेट से निकल के आप लेफ़्ट चले जाते हो तो उधर फोर्ट मिल जाता है आपको। और यहाँ से अगर आप पार्किंग से निकल के एक रास्ता राइट जा रहा है नीचे और एक लेफ़्ट जा रहा है ऊपर, उधर गुरुद्वारा है और मंदिर है। आपने सुना होगा सास बहू का मंदिर, वो भी उधर ही है। उसका टिकट लेना पड़ता है, वो यहीं ग्वालियर फोर्ट से मिल जाता है। ग्वालियर फोर्ट के अंदर अगर आप आते हो तो पानी पीने की, टॉयलेट वो सारा फैसिलिटी भी है, अच्छी है। तो यही सीन सिनेरियो है ओवरऑल। अब यहाँ से अब लोग वापस जा रहे हैं, होटल जाएंगे और फिर देखते हैं अगर कुछ और प्रोग्राम बना कहीं जाने का तो जाएंगे, वरना वापस। ओके, तो यही है सीन सिनेरियो। अब कल मोस्ट प्रोबेबली वापस लौट जाएंगे। जो 2 मेजर चीज़ें थी ग्वालियर में वो देख ली है। ज़ू देखना था बट वो मिस कर गया है। अब देखते हैं, अगर टाइम मिला तो ज़ू देखेंगे और नहीं तो फिर वापस ही। सो ये छोटी सी ट्रिप थी ग्वालियर की, 1 दिन की 2 दिन की कह लीजिए। 2 दिन तो ट्रैवल में निकल गया, 1 दिन घूम लिया आदमी यहाँ। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर ग्वालियर। ओके, बाय। सो मैंने कहा था कि बेसिकली रेडिसन में काफ़ी अच्छा पैकेज मिल गया था हम लोगों को। गुड थिंग वॉज कि मैंने डायरेक्टली कॉल किया रेडिसन में और वहीं से बुक कराया इंस्टेड ऑफ किसी थर्ड पार्टी के। तो 10,500 में वी गॉट द रूम, 2 adults and 2 children with extra bed, ब्रेकफास्ट प्लस डिनर। और पहले दिन हम लोग थे आई थिंक एग्जीक्यूटिव रूम या समथिंग, सुपीरियर रूम या एग्जीक्यूटिव रूम कुछ था। देन आई रिक्वेस्टेड देम कि कैन वी गेट एन अपग्रेड, एंड इट वाज वेरी गुड ऑफ देम कि उन्होंने फिर हम लोगों को अपग्रेड कर दिया नेक्स्ट डे इनटू अ डीलक्स रूम। तो ये रूम जो सेकंड रूम था काफ़ी बड़ा है, एक्स्ट्रा बेड लगाया, सब कुछ किया। स्टाफ एंड एवरीवन दे आर
क्वाइट वेरी गुड। खाना पीना भी बहुत अच्छा था, ब्रेकफास्ट वॉज क्वाइट गुड, डिनर भी बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ रेडिसन ग्वालियर में। और यहाँ पे देयर अ सेल्स पर्सन, उनका नाम राहुल है। आई विल प्रोवाइड हिज नंबर एज वेल। तो एनीवन हु इज़ लुकिंग टू गेट अ बुकिंग इन रेडिसन तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी क्वाइट हेल्पफुल। मेरी बात हुई 1-2 बार और उनसे ही मैंने रिक्वेस्ट किया था, सो ही प्रोवाइडेड ऑल द हेल्प डेट वाज रिक्वायर्ड। तो आज जब हम लोग वापस जा रहे हैं और मौसम अच्छा है, धूप आज भी निकली भी है। आई डोंट नो अबाउट के नोएडा में कैसा एग्जैक्टली मौसम है, बट आई एम होपिंग कि वहाँ भी सही होगा। तो दैट्स इट, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस शॉर्ट ट्रिप टू ग्वालियर। और जैसा मैंने कहा था, ग्वालियर में आई थिंक 2 मेजर जगह है घूमने के लिए। वन इज़ द जय विलास पैलेस एंड अनदर वन इज़ ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखने के लिए, बट हाँ, अगर आप आ रहे हो तो आप बिल्कुल जाओ वहाँ देखने के लिए। उसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक है, तानसेन जो काफ़ी फेमस सिंगर हुआ करते थे ऑफ यस्टर ईयर्स, उनका भी टूम्ब है, मकबरा है यहाँ। उसके अलावा मंदिर हैं कुछ विज़िट करने के लिए और ज़ू है। और हाँ, ग्वालियर फोर्ट में रात में बेसिकली दे हैव दिस लाइट एंड साउंड शो, जो कि आई थिंक 6 बजे करीब हिंदी है और 7 साढ़े 7 बजे से इंग्लिश है। 250 टिकट है, 250 या 225 टिकट है पर पर्सन। बच्चों का टिकट नहीं लगता है, सिर्फ बड़ों का टिकट है। तो अगेन इट इज़ समथिंग दैट्स वर्थ वॉचिंग। और अगर आप ग्वालियर फोर्ट जा रहे हैं तो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जहाँ से कि पैदल जाते हैं, दूसरा उरवान गेट है, वहाँ पे आप गाड़ी पार कर सकते हैं ऊपर तक ले जाके अपनी खुद से, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो उस तरफ जाए, उरवान गेट की तरफ। अगर आप कैब से जा रहे हैं तो यू कैन गो दोनों में से कोई सा भी गेट। वन इज़ ग्वालियर गेट या कुछ ऐसे ही कहते हैं उसको, दूसरा उरवान गेट है। तो हम उरवान गेट की तरफ गए थे। इट वॉज क्वाइट नाइस। रास्ता थोड़ा सा आई थिंक 1 किलोमीटर का या ऐसे कुछ चढ़ाई है, बिल्कुल थोड़ी स्टीप सी चढ़ाई है, बट ठीक है। अगर कोई अपोजिट साइड से गाड़ी आ रही है तो फिर थोड़ा दिक्कत है, एल्स ठीक है रास्ता। पार्किंग भी ठीक है, एम्पल पार्किंग स्पेस इज़ देयर, और यही है। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस शॉर्ट जर्नी। बाकी अगली जर्नी जहाँ करेंगे वहाँ पे आप घुमाएंगे आप लोगों को। अप टिल देन, सी यू गाइस, बाय बाय।